अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और जनाब आज का जो व्लॉग है इसमें मैं कोई घर की रूटीन आप लोगों से शेयर नहीं कर रही। आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि हमने 14 अगस्त वाले दिन क्या क्या किया और हम लोगों ने कैसे गुजारा ये जश्न आज़ादी का दिन। तो जनाब यहाँ पे हम लोग ज़रा जा रहे थे मार्केट। ये थोड़ी 1 घंटे की जो ड्राइव है वहाँ से दूर है। एक काफ़ी बड़ी मार्केट है, चेंत्रो कमर्शियाले बोलते हैं इसको। और ये जो कमर्शियल एरिया है काफ़ी बड़े जो है वो मतलब काफ़ी बड़ी वसी और अरीज़ किस्म की जो मार्केट है वो बनी हुई है। तो यहाँ पे ये है कि बच्चों की इंटरटेनमेंट के लिए भी काफ़ी कुछ है, झूले वगैरह हैं, बहुत कुछ। तो बच्चे थोड़ा इंजॉय करेंगे और हमने ये सोचा है कि वहाँ पे बच्चे कुछ देर जो है वो चिल करेंगे क्योंकि बच्चे घर में बंद रहे हैं। और हम किसी दूसरी जो पार्क होती है ना जहाँ पे जैसे बड़े झूले जहाँ पे होते हैं, जो बड़ी पार्क्स होती हैं, वहाँ पे नहीं गए क्योंकि बहुत रश होता था। और इटली में जो दोबारा से कुछ केसेस जो अप हो रहे हैं ना कोविड के, तो इस वजह से हम लोगों ने फिर वहाँ पे जाना अवॉइड किया है। तो अभी फ़िलहाल हमारा भी और कोई प्रोग्राम नहीं बन रहा कहीं जाने का। पहले हम सोच रहे थे कि हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे, लेकिन जिस तरह से ये केसेस ऊपर जा रहे हैं तो इसलिए हम लोग फिर सोच रहे हैं कि इन चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड करें क्योंकि जो सेहत है, ज़िंदगी है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अपनी एहतियात इंसान को ख़ुद करनी चाहिए। तो इस वजह से जस्ट ये हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया, वो भी इसलिए कि बच्चे काफ़ी टाइम से घर में बंद हैं और हम उनको बिल्कुल बाहर नहीं लेके गए। जस्ट 1-2 जगह पे हम उनको लेके गए हैं ज़रा, वो भी काफ़ी टाइम के बाद। तो झूले वगैरह जो हैं वो वहाँ पे लगे हुए होंगे, तो चलो बच्चे थोड़ा खेलेंगे, थोड़ा टाइम गुजार लेंगे तो वो खुश हो जाएंगे इसलिए। और दूसरा ये भी था कि वहाँ पे हम जा रहे हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसी शॉप्स हैं कि जहाँ से लेडीज़ के लिए काफ़ी जो है ना वो रीज़नेबल उनकी शॉपिंग भी हो जाती है। तो मैंने ये सोचा था कि मैं वहाँ जाके, चलो बच्चे जब तक खेल रहे होंगे तो मैं कुछ जो है वो चेकआउट कर लूँगी। तो वहाँ पे लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया मेरे लिए, तो वो मैं भी आगे आपको दिखाती हूँ कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ पे जब हम जा रहे थे, गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। 14 अगस्त वाले दिन भी बहुत गर्मी थी। व्लॉग ये देखेंगे आप लोग, एक दिन लेट हो सकता है, लेकिन धूप इतनी तेज़ होती है, बारिश का कोई इम्कान होता है जब भी, तो उसकी वजह से जो है अब्स वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस वजह से हम लोग ज़्यादा दूर भी नहीं गए और ये है कि काफ़ी अच्छा टाइम जो है वो गुज़र गया था। तंग भी किया था बच्चों ने, लेकिन ये है कि हम लोगों ने इंजॉय किया। अच्छा, उसके बाद जो है ये जो आप बाहर के सोच रहे होंगे, मैंने काफ़ी सारे यहाँ पे क्लिप्स ले लिए हैं, वो जस्ट इसलिए कि ये मैं आपको बादल दिखाना चाह रही हूँ। असल में मैं जो ख़ुद देखती हूँ वो मैं चाह रही होती हूँ कि मैं आप लोगों को भी दिखाऊँ। तो यहाँ पे ये बादल इतने प्यारे लग रहे थे ना, अलग-अलग से, और कोई ना कोई मतलब इस तरह से मैं इमेजिन करी थी, कोई ना कोई शेप ये बन रही है। तो हो सकता है कुछ और लोग भी इस चीज़ से रिलेट करें, क्योंकि जब भी हम बादलों को देखते हैं ना तो कुछ ना कुछ हम इमेजिन करते रहते हैं अपने जहन में, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि बादल जो हैं वो बहुत प्यारे लग रहे थे, तो मैंने इसलिए ये सारे क्लिप्स जो हैं वो आप लोगों के लिए ले लिए हैं। तो जनाब आप लोगों को अगर मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आए तो आपने इसको लाइक ज़रूर करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको व्लॉग कैसा लगा है। और अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट या किसी भी चीज़ की कमी बेशी हो या मैं कोई इम्प्रूव कर सकूँ तो वो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर सजेस्ट किया करें। आप लोग मुझे सजेस्ट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ताकि मैं अपने आप को आप लोगों की पसंद के मुताबिक अपनी वीडियोज़ को इम्प्रूव करूँ थोड़ा सा, ताकि देखने वाले आप हैं तो आपको एंटरटेन करना हमारा काम है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है या उसमें कोई कमी बेशी लगती है तो वो आप हमें ज़रूर बताया करें। तो जनाब यहाँ पे बस हम अभी पहुँचने ही वाले हैं मार्केट, तकरीबन हम पहुँच ही गए हैं। तो मैं आपको वहाँ अंदर का भी व्यू दिखाऊंगी। काफ़ी बड़ी ये मार्केट है और यहाँ पे जब हम आए हैं तो हमने तो खैर मास्क लिए हुए थे, और माज़ और ज़ियान को हमने मास्क नहीं पहनाया था क्योंकि जो 6 साल से छोटे बच्चे हैं उनको इतना जो है वो कोविड का ख़तरा नहीं है, तो इस वजह से। लेकिन हमने मास्क अपने पास रखे हुए थे कि अगर जो है वो उतना ज़्यादा रश हुआ तो हम फिर एहतियात लाजमी जो है करेंगे, क्योंकि रश ये जितना यहाँ पे है काफ़ी रश जो आपको नज़र आ रहा है, लेकिन जब आम रूटीन में हम यहाँ पे आते हैं ना तो यकीन माने इतना रश होता है कि हमें चलने के लिए भी ना काफ़ी थोड़ी मुश्किल पेश आती है, इतना ज़्यादा रश होता है। तो यहाँ पे जनाब माज़ और ज़ियान
अयान को मेरे हस्बैंड जो है पकड़ के लेके जा रहे हैं, क्योंकि माज जो है वो भाग जाता है कभी एक तरफ तो कभी दूसरी तरफ। और हमारे साथ वहाँ जाके ये हुआ, हमें ये पता चला कि जो बच्चों के लिए जो स्लाइडर यहाँ पे लगे हुए हैं ना, यहाँ पे बहुत प्यारे 2 स्लाइडर लगे हुए हैं, एक काफ़ी बड़ा है और एक जो है वो छोटे बच्चों के लिए है। तो स्लाइडर जो है वो उन्होंने बंद किए हुए थे, और जस्ट ये वाले जो झूले हैं जहाँ पे बच्चे वो कोइंस डाल के तो हम लोग वो बच्चों को थोड़ा मतलब बच्चे थोड़ा टाइम गुजार सकते हैं, ये वाले ओपन थे। और यहाँ ये तो जस्ट जो है वो 4-5 झूले हैं। तो माज तो खैर जब मोटरसाइकिल पे बैठ जाता है ना, तो बस उसको बाइक की आवाज़ इतनी पसंद है और बाइक उसको इतना पसंद है, फिर उठने का नाम नहीं लेता। तो काफ़ी मुश्किल हो रही थी मैं फिर उसको उठाने के लिए, थोड़ा बहला फुसला के कि और बच्चों ने भी बैठना है। तो मसला हमें ये हो गया कि स्लाइडर बंद थे और माज कह रहा था कि मैंने स्लाइडर पे ही जाना है, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा स्लाइडर है। तो उसको वो बहुत, पिछली दफ़ा जब हम गए थे तो उसको वो काफ़ी अच्छा लगा था। तो इस दफ़ा वो बंद था और उसकी वजह से वहाँ पे जो है वो रौला पड़ गया और इतनी मुश्किल से मैं उसको जो हूँ बाहर गाड़ी तक लेके आई थी फिर, क्योंकि वो कह रहा था मुझे वहीं जाना है वहीं जाना है। तो बहुत मुश्किल से मैं उसको वहाँ से निकाल के लाई हूँ। और ये थोड़ी देर हम लोग जब बाहर आए हैं तो ये बाहर बहुत प्यारा ये यहाँ पे एक फाउंटेन बना हुआ है, और ये जब चलता है तो ऐसे फ़ील होता है जैसे म्यूज़िक लगा हुआ नहीं था, लेकिन ऐसे आप भी देख के सोच रहे होंगे ना, ऐसे वो चल रहा है जैसे कोई म्यूज़िक का रिदम होता है ना, उस पर वो जैसे अप एंड डाउन होता है। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर रुके हैं, देखा है, फिर उसके बाद जो है बच्चों को जस्ट एक हमने फिर चक्कर लगाया मार्केट का और हम आ गए। और मैंने जो सोचा था कि हम वहाँ पे जाके कुछ चीज़ें चेकआउट करेंगे या कुछ, वो भी नहीं हो पाया, क्योंकि जब बच्चे साथ हों तो बहुत मुश्किल होता है। वरना मैं अगर बच्चे साथ ना हों तो मैं फिर काफ़ी सारी कवरेज जो है वो अपने कैमरे की आँख में महफूज कर लेती हूँ, तो आप लोगों से शेयर करती हूँ। लेकिन मैं नहीं कर पाई क्योंकि बच्चे साथ हैं तो उन पर तवज्जो देनी थी, और क्योंकि रश भी काफ़ी होता है और काफ़ी जो है वो बड़ी बड़ी शॉप्स भी हैं यहाँ पे, और बच्चे जो हैं फिर मना भी नहीं होते, और अक्सर औक़ात भाग के अगर कोई शॉप में घुस जाए या बच्चा शॉप में चला जाए तो वो उसको भी काफ़ी टेक केयर की ज़रूरत होती है ना। तो इस वजह से मैंने जस्ट कुछ क्लिप्स आप लोगों के लिए ले लिए हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। और ये मैंने जस्ट एक पूरा जो है उसका व्यू ले लिया है, और ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़े वसी और अरीज़ एरिए पर ये मार्केट बनी हुई है। और इसकी आई थिंक 1 2 3 फ्लोर्स हैं, और तीनों के तीनों जो हैं वो शॉप्स से भरे हुए हैं। और हर किस्म की जो शॉप है ना, ब्रांडेड हो या लोकल, तो खैर मैंने यहाँ पे देखी नहीं है, सारी ब्रांडेड शॉप्स ही हैं। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे प्री मार्क भी है और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में वहाँ से जो है वो मिल जाती हैं चीज़ें। तो कभी जब दोबारा मैं आऊँगी तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ज़रूर विज़िट कराऊँगी। बस ये 14 अगस्त को हम लोगों ने जस्ट घूमना फिरना था और फिर हम घर वापस आ गए। और यहाँ पे अभी हम घर वापस जा रहे थे और हमने सोचा पहले कि हम खाएंगे मैकडॉनल्ड, लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों ने गुज़रते गुज़रते यहाँ पे डोनर कबाब का हमारा प्रोग्राम बन गया। तो यहाँ पे ये जो रास्ते में एक डोनर कबाब आता है यहाँ पे, तो बहुत मज़े का वो बनाते हैं, और इतना कोई मतलब टेस्ट उसका इतना अच्छा होता है। जो बाहर वो बना हुआ होता है ना, बंद जो होता है, बंद टाइप रोटी सी होती है, वो इतनी मज़े की ये बनाते हैं कि सीरियसली खा के मज़ा ही आ गया। और हम लोग जस्ट यहाँ पे रुके हैं तो फिर मेरे हस्बैंड लेके आए थे डोनर कबाब। मैंने उनको बोला था कि हम गाड़ी में ही बैठ के खाएंगे, हम वहाँ पे अंदर नहीं जाएंगे, गाड़ी में बैठ के हम कहीं छाँव में गाड़ी खड़ी करते हैं और वहाँ पे बैठ के हम आराम से खाए थे। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर रुके थे और वो लेके आए हैं डोनर, और हम लोगों ने फिर यहाँ पे बैठ के खाया था। और गाड़ी में खाने का वाकई बहुत मज़ा आता है। काफ़ी टाइम के बाद जो हम लोगों ने इस तरह गाड़ी में बैठ के डोनर खाया है तो काफ़ी मज़ा आया था हमें। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ, और साथ साथ ये आप व्यूज़ भी देखें, और इतने प्यारे ये बादल लग रहे थे ना। और ये है जनाब डोनर कबाब, और ये तुर्किश है। यहाँ पे इटली में ये है कि हमारे इर्द गिर्द या जहाँ से भी हम ये डोनर खाते हैं वो तुर्किश ही होते हैं ज़्यादातर। यहाँ पे बने हुए तुर्किश डोनर कबाब्स बने हुए हैं, तो वहाँ से बेझिझक हम खा सकते हैं क्योंकि वो सारा हलाल फूड होता है ना, तो टेंशन नहीं होती। और बहुत टेस्टी था, हम लोगों ने वो इंजॉय किया। उसके बाद हम लोग घर वापस जा रहे थे तो रास्ते में हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके थे फूफो के घर जाने के लिए, क्योंकि
वहाँ भी हम लोगों ने सोचा थोड़ी देर सलाम दुआ कर लेते हैं। खाना वगैरह मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था, तो फिर भी हम लोगों ने खा लिया था बाहर से ही। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि हम चलते हैं पुप्पो के घर, थोड़ी देर बैठते हैं, वहाँ पे गपशप करेंगे, उसके बाद फिर हम जाएंगे घर वापस। और ये बिल्डिंग्स में अगर किसी का बेटा होता है या बेटी, तो वो बाहर जो है मेन डोर वहाँ पे अनाउंसमेंट के लिए वो लिख के लगाते हैं। और यहाँ पे आई थिंक इनकी बिल्डिंग में किसी के यहाँ बेटी पैदा हुई है, तो उन्होंने भी वो बाकायदा वहाँ पे अनाउंसमेंट लगाई हुई थी। तो यहाँ पे ये भी एक जो है ना काफ़ी अच्छी बात मुझे लगती है कि हर बंदा जो है ना वो अपनी खुशी दूसरे से इजीली शेयर कर सकता है। और यहाँ पे हम लोग लिफ्ट में जो है वो बैठे हुए हैं और अभी हम जाएंगे ऊपर। तो ऊपर चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ पे क्या हो रहा है। इसके बाद भी हम लोगों ने काफ़ी जो है वो मौज मस्ती की थी। जब हम वहाँ से वापस आए तकरीबन 3-4 घंटे तक हम लोग जो है वहाँ पे रहे हैं। उसके बाद हम आ गए थे घर वापस, और यहाँ पे आके बाकी जो मतलब बंदे थे, लड़कियाँ थी, सब इकट्ठे हुए और उन्होंने की तैयारी। और यहाँ पे हम लोगों ने सोचा कि हम एक काफ़ी लंबा सा राउंड लगाते हैं और पैदल जाते हैं आइसक्रीम खाने के लिए। तो यहाँ पे अभी हम जा रहे थे आइसक्रीम खाने के लिए, तो पैदल हम लोग ही जा रहे थे। तो ये आपको मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ पे हो रही थी बारिश, और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, और इतनी सख्त धूप निकली हुई थी और साथ बारिश भी हो रही थी कि कमाल है ना वैसे। और यहाँ से बस हम लोग जा रहे थे पैदल। और ये साइड तो आपने देखी भी है मेरी काफ़ी वीडियोस में, क्योंकि ये मेरे घर के पास है। और यहाँ अगर हमने पार्क जाना हो या कहीं भी, तो हम यहीं से ही गुज़र के जाते हैं वहाँ पे। तो ये आपने काफ़ी वीडियोस में देखी भी हैं। तो जनाब काफ़ी प्यारा मौसम हो रहा था, अच्छा भी मौसम था, बारिश हो रही थी हल्की हल्की, लेकिन धूप भी इंतहा की थी, इंतहा की धूप थी ना। तो जनाब हम लोगों ने बस वहाँ से जो है वो आइसक्रीम खाई। उसके बाद फिर हम लोगों ने जो है वो थोड़ा सा गपशप किया, बैठे। और उसके बाद हम लोगों ने फिर थोड़ी देर हम जा रहे थे पार्क जा रहे थे कि थोड़ी देर वहाँ पे रुकेंगे, लेकिन रास्ते में वहाँ पे कुछ झूले वगैरह लगे हुए थे बच्चों के लिए। फिर वहाँ पे रुके हम लोग। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना चर्च, ये सांतो स्टेफानो जहाँ पे एरिया है, तो यहाँ पे ये एक चर्च है और काफ़ी कूल एंड काम सा ये एरिया है। यहाँ पे हम लोग बस थोड़ी देर ना सांस लेने के लिए रुके थे क्योंकि चलते चलते, क्योंकि गर्मी है, तो हम पानी भी साथ लाना भूल गए थे, तो वो फिर हमने यहीं से ले लिया था। और इसके बाद हम जो है वो पार्क जाएंगे, और पार्क जाते जाते हमें नज़र आ गए झूले, और बच्चों को थोड़ी देर के लिए वहाँ पे झूलों पे बिठाया। और फिर उसके बाद जो है हम घर रवाना हो गए थे वापस। और ये जो एरिया है ये यहाँ का सेंट्रल पार्क है, सेंटर है यहाँ का। तो यहाँ पे ये है कि पार्लर्स वगैरह भी हैं, फार्मेसी भी है, उसके अलावा पोस्ट ऑफिस भी है। और यहाँ पे जो है एक मतलब वो बना हुआ है, एक शॉप है, वहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं। तो वहाँ पे हम लोग कंबल वगैरह या रज़ाइयाँ जो हमने वॉश करनी होती है, तो वो हम वहाँ पे वॉश करते हैं। तो जनाब आइसक्रीम खाने के बाद हम लोग यहाँ पे पैदल जा रहे थे पार्क। तो यहाँ पे ये हमें नज़र आ गए झूले बच्चों के लिए, तो थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे रुके हैं, थोड़ी देर के, ताकि बच्चे जो हैं वो यहाँ पे खेल लें, क्योंकि शाम का टाइम था, तो काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था। तो हम यहाँ पे रुके थे। और इसके बाद जो है फिर माज़ को काफ़ी मुश्किल हो गया था वापस लेके जाना, क्योंकि हम लोग जितने भी दुकानदार होते हैं ना किसी भी जगह के, वो सेम होते हैं। और अब मुझे पता चल गया है, क्योंकि जब मैंने सोचा कि चलो बच्चों को भी थोड़ी देर के लिए ना हम यहाँ पे ये जो स्लाइडर है इस पे छोड़ते हैं, तो वो यहाँ पे खेल रहे थे। और दूसरी तरफ जो दूसरे झूले वाला था, उसने क्या किया, अपना जो झूला है वो स्टार्ट कर दिया, साथ म्यूज़िक भी उसने स्टार्ट कर दिया। और साथ ही जो उसकी छोटी सी एक उसने शॉप बनाई हुई थी जहाँ पे बच्चों के लिए खिलौने वगैरह थे, छोटी छोटी चीज़ें, वो भी उसने ऑन कर दिया। पहले वो सारा बंद था, ठीक है, हमें देख के उसने वो भी ऑन कर दिया, क्योंकि उसको पता था कि बच्चे जब देखते हैं तो वो ज़िद करते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए। तो मुझे जो है फिर वाकई ऐसा हुआ कि काफ़ी मुश्किल से मैं माज़ को फिर लेके आई हूँ, क्योंकि ज़यान तो है वो समझ जाता है, वो भी बड़ा है, तो माज़ अभी बात उसको बस थोड़ा सा ज़िद्दी भी होता जा रहा है, तो बड़ी मुश्किल से मैं उसको फिर लेके आई। और फिर हमने जो है, मैंने किरण को बोला कि तुम गाड़ी ले आओ, क्योंकि गाड़ी में बैठने का माज़ को इतना शौक़ है ना, तो कि गाड़ी देख के फिर वो सब कुछ भूल गया था। और फिर हम गाड़ी में बैठ के घर वापस गए थे।
तो जनाब ये थी हमारी रूटीन 14 अगस्त की जो हमने किया। तो ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग नए हैं तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। आखिर में एक छोटा सा क्लिप मैंने डाला है, जो यहाँ पे एक रैली निकाली है सब लड़कों जवानों ने मिलके, तो वो छोटा सा क्लिप मेरा जो है देवर वो बना के लाया था, तो वो क्लिप मैंने डाला है और आप इंजॉय करिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़। झंडा कितने बड़ा अगे अगे निकलो 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 काटू लाटे नहीं पाओ गड्डी पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद बनेगा पाकिस्तान बनेगा पाकिस्तान। यार रोड ब्लॉक ना करें, रोड ब्लॉक ना करो।